साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 2010 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 40 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज 45 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 40 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, 40 के आगे 45 क्वेश्चन आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस सेट का लगभग 85 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों ने 2021, 2016, 2013 और 11 के प्रैक्टिस सेट को नहीं सॉल्व किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उन वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ये 2010 का क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी, तब समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 प्रदर्शित करेगा। कह रहा है ये वृत्त क्या प्रदर्शित करेगा। तो इसमें हम त्रिज्या निकाल लें। त्रिज्या r बराबर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के होता है, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी के बराबर है। तो त्रिज्या r बराबर रूट सी माइनस सी, जहाँ जो कि त्रिज्या r बराबर 0 मिल रहा है। तो त्रिज्या g प्रदर्शित करता हुआ वृत्त, त्रिज्या f प्रदर्शित करता हुआ वृत्त, त्रिज्या 0 मिल रही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। त्रिज्या 0 प्रदर्शित करता हुआ एक वृत्त मिलेगा हमको इस कंडीशन पर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि 1/a b डैश प्लस 1/b a डैश इज इक्वल टू 0, तब रेखाएं इतना और इतना है समांतर होंगी, 60 अंश के कोण पे होंगी, लंबवत होंगी या 30 अंश के कोण पर होंगी। तो दोनों रेखाओं की हम प्रवणता निकाल लें। अब प्रवणता y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, रेखा के समीकरण को इस फॉर्म में चेंज करके m का मान निकाल लें। तो m1 इज इक्वल टू, यहाँ से y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस b अपॉन ए एक्स माइनस b अपॉन ए एक्स प्लस ए होगा। तो m1 इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए, और m2 इज इक्वल टू माइनस ए डैश अपॉन बी डैश। अब समांतर होने के लिए m1 इज इक्वल टू m2 होना चाहिए। m1 m2 के बराबर नहीं दिख रहा है, तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी क्योंकि इसमें डैश है। और लंबवत होने के लिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। m1 की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इंटू m2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ए डैश बी इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस का ए बी डैश होगा, माइनस का ए बी डैश। रेसिप्रोकल कर लें तो 1 अपॉन ए डैश बी इज इक्वल टू -1 अपॉन ए बी डैश। -1 अपॉन ए बी डैश को इस साइड लेकर आएंगे तो ये होगा 1 अपॉन ए बी डैश प्लस का प्लस 1 अपॉन बी ए डैश इज इक्वल टू 0, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 लंबवत की कंडीशन होती है। लंबवत की कंडीशन पर m1 m2 की वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व किए तो हम देख रहे हैं जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है वो कंडीशन हमको मिल गई। तो ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत होंगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि ये जो लिमिट है पाई है, इसको पाई बाई 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिमिट 0 to पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, इसका मान क्या 2 इंटू पावर 3 है तो 3 से 1 कम, 3 से 1 कम कर दें 2, तो 2 दूना 4/3 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4/3 इसकी वैल्यू होगी। ये डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पावर को डिनोमिनेटर में लिखें, 1 कम करके ऊपर कर दें जब लिमिट पाई बाई 2 हो। पाई है तो पाई से पाई बाई 2 बना लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, कब, जब x नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 और लेमडा जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2। कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है, संतत है, किस पर, x बराबर पाई बाई 2 पर। कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब f पाई बाई 2 इज इक्वल टू f पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू f पाई बाई 2 माइनस h, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के हो और फंक्शन के मान के बराबर हो। तो किसी एक को इसमें से सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ये वैल्यू लेनी पड़ेगी और पाई बाई 2 के लिए लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब पाई बाई 2 प्लस h लें या माइनस h लेकर इसमें जब पुट करेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h साइन 90 प्लस थीटा कॉस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का 2h। यहाँ डिनोमिनेटर में पाई से पाई कैंसिल होकर 2h बचेगा। अगर h टेंस टू हम 0 पुट कर दें तो ये फॉर्म बनेगा 0/0 का। एल हॉस्पिटल रूल का यूज करें तो 1 का 0, कॉस x का साइन h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2। लेमडा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2। अब पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू 0/2, लेमडा इज इक्वल टू 0/2, तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेमडा की वैल्यू इसमें फाइंड करना था, लेमडा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। ये हम लोग 2010 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टर के किस मान के लिए x² प्लस x माइनस 2k प्लस 2 और 2x² प्लस kx माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक HCF x प्लस 4 है। ये जो HCF है ये दोनों पॉलिनॉमिनल का फैक्टर होगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -4 किसी में भी पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लें। इसमें पुट कर दें तो -4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 -4k -12 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 4k इज इक्वल टू 20, तो k इज इक्वल टू 5, k बराबर 5, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
कह रहा एक कार बनाने वाली कंपनी 70,000 कारों का उत्पादन कर रही है। उसके उत्पादन की दर 10% है। कितने साल के बाद उत्पादन 93,170 कारों का होगा? कितने साल के बाद, यानी ये अमाउंट है, अमाउंट मिश्र धन, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल उत्पादन कर रही है, ये शुरुआती रेट है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर दर अपॉन 100 की पावर टी टाइम टी हमको फाइंड करना है। 7 से कैंसिल कर लें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 0 से 0 कैंसिल कर लिए। 7 से कैंसिल कर लें 1000, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1331 बटे 1000 बराबर 10 1 11 बटे 10 की पावर टी। तो 11 बटे 10 की पावर टी बराबर 1331, 11 का क्यूब है 1000, 10 का क्यूब है 11 बटे 10 की पावर 3। बेस बराबर कर लिए तो पावर भी इक्वल होगी, टी इज इक्वल टू 3 ईयर। 3 साल में कार का उत्पादन 93,170 होगा। कब? जब दर 10% से बढ़ गई हो। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा है कि यदि किसी बिंदु 3,4 पर किसी वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स पर अभिलंब धनात्मक x अक्ष से 3π/4 का कोण बनाता है तो f'3 की वैल्यू क्या होगी? अभिलंब होगा -dx/dy इज इक्वल टू tan 3π/4, 3π/4। तो इसको लिख सकते हैं -1/dy/dx बराबर π/4 का मतलब 45, तिहाई 135, tan 135, तो tan 90 + 45, tan 90 + 45 माइनस का cot 45, यानी tan 3π/4 की वैल्यू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/dy/dx, ये f' के इक्वल है क्योंकि fx y है, तो dy/dx f' बराबर 1। तो रेसिप्रोकल कर दें, f' इज इक्वल टू 1, f'3 की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, यहाँ पर 1 ही मिलेगा, तो f'3 की वैल्यू 1D ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। f' के स्थान पर 3 पुट करें तो 1 ही मिलेगा क्योंकि f' 1 के इक्वल है, इस साइड कोई वेरिएबल नहीं है, तो D इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कण 2 बल 3i कैप + 2j कैप - 3k कैप घुमाए दे और 2i कैप + 4j कैप + 2k कैप कार्य कर रहे हैं। घुमाए देना हो का घड़ी हुआ, घुमाए दे तो चपक ले। चाहे जौन एक की घुमाए दे बस, ढाई दे रहा है जिन लगा हुआ। इस कारण कण बिंदु इतने से इतने तक विस्थापित हो जाता है, बलों द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा? यहाँ पर हमको वर्क फाइंड करना है, W =
एफ डी होता है या ए बी डॉट एफ होता है। दो बल हैं तो बलों को ऐड कर लें, तो W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू ए बी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, 5 माइनस 1 4 आई कैप, 4 माइनस 2 प्लस 2 जे कैप, 2 माइनस के प्लस के कैप। दोनों बलों को ऐड कर लें, जोड़ लें, तो 5 आई कैप, 6 जे कैप, 5 आई कैप 6 जे कैप माइनस के कैप। अब मल्टीप्लाई कर लें, 5 चौका 20, 6 दूना 12 माइनस 1, 20 12 32, 32 माइनस 1 31 यूनिट। 31 यूनिट ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 कुल कार्य 31 यूनिट, डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी सी बराबर पाई के, तो tan स्क्वायर ए बाई 2 प्लस tan स्क्वायर बी बाई 2 tan स्क्वायर सी बाई 2 सर्वदा होगा, हमेशा क्या होगा। यहाँ पर इनइक्वलिटी के साइन का यूज किया गया है, तो दो कंडीशन हम लेके चलते हैं। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई 180, तो 60 60 60 मान लें, 60 60 60। दूसरी कंडीशन ए इज इक्वल टू 90 मान लें, बी इज इक्वल टू 60 एंड सी इज इक्वल टू 30। अब ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दें, तो tan स्क्वायर 60 अपॉन 2, tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 जो कि 1 के बराबर मिल गया। यानी 60 60 60 लिए तो इसका मान बराबर 1 मिल रहा है। यहीं अगर 90 60 30 लें, तो 90/2 45, tan 45 का मान 1 प्लस tan 30 60/2 करेंगे 30 होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 1/3 और tan 30/2 tan स्क्वायर 30/2 tan 15 का मान अगर हम रखें प्लस करके tan 15 का जो भी मान हो, यहाँ हम देखेंगे 1 में 1/3 और tan 15 का मान ऐड होगा, जो कि हमेशा ग्रेटर देन होगा 1 से बड़ा होगा। अब दो कंडीशन मिला है, जब 60 60 60 रख रहे हैं तो ये 1 के बराबर मिल रहा है, जब 90 60 30 या 90 30 60 रख रहे हैं तो इसका मान 1 से बड़ा मिल रहा है, 1 से ग्रेटर देन मिल रहा है इसका मान। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन tan स्क्वायर ए बाई 2 प्लस tan स्क्वायर बी बाई 2 प्लस tan स्क्वायर सी बाई 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, इसका मान हमेशा सर्वदा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ यू गिवन है, ए बी इज इक्वल टू आई है, तो बी का मान क्या होगा। यहाँ से बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, बी का मान निकालने के लिए ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए के लिए मुख्य विकर्ण के मेन डायगोनल के स्थान परिवर्तन कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के द्वितीयक विकर्ण के चिन्ह परिवर्तित कर दें। प्लस का tan थीटा बाई 2 है तो माइनस का tan थीटा बाई 2, माइनस का tan थीटा बाई 2 है तो प्लस का tan थीटा बाई 2। और डिटर्मिनेंट ए, वो डिटर्मिनेंट ए के लिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ये अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा बाई टू होगा, ऊपर अगर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये अगर हम देखें ए है 1 टेन थीटा बाई टू माइनस टेन थीटा बाई टू 1, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है ये ए का ट्रांसपोज होगा, ए का परिवर्ताव्यू होगा, तो b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू ए का ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 7 होगा। x के किस मान के लिए बहुलक 7 होगा। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 6 6 1 2, 6 की फ्रीक्वेंसी 2, 12 है ही नहीं, 7 7 1 2 3, 7 की बारंबारता फ्रीक्वेंसी 3 है। कह रहा है x के किस मान के लिए आंकड़ों का बहुलक 7 होगा। तो x के स्थान पर क्या रख दें कि बहुलक 7 आ जाए। 5 भी 3 बार है, 7 भी 3 बार है, दोनों बराबर हैं, तो एक जो ज़्यादा बार होगा वही बहुलक होगा। x के स्थान पर 7 रख दें, अब 7 4 बार हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7। 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी अगर x इज इक्वल टू 7 पुट कर दें। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस टाइप के केवल 8 क्वेश्चन बने, 8 क्वेश्चन इस टाइप के बने हैं। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे माइनस कॉस कॉस माइनस माइनस में, ऐसे साइन साइन प्लस प्लस में हो सकता है, कॉस प्लस प्लस में हो सकता है, और साइन भी प्लस प्लस में, या कॉस साइन आ जाए प्लस माइनस, साइन कॉस आ जाए प्लस माइनस। तो टोटल 8 क्वेश्चन इस टाइप के बने हैं। साइन कॉस प्लस प्लस में अगर माइनस में हो, जैसे ये दोनों माइनस में है, कॉस है, आगे तो कॉसेक ए माइनस बी आएगा, सब में है कॉसेक ए माइनस बी। लॉग कॉसेक ए माइनस बी लॉग। अब लॉग के आगे क्या होगा, जैसे माइनस में है एक्स माइनस से एक्स माइनस बी, तो माइनस में हो तो आगे वाला ये ऊपर आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर 2 इस बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही अगर प्लस में होता, यहाँ प्लस हो यहाँ प्लस हो, तब प्लस में हो तब भी कॉसेक ए माइनस बी, ये x प्लस बी ऊपर आ जाएगा, x प्लस ए नीचे चला आएगा। यानी ये प्लस में हो तो पीछे वाला ऊपर आता है, आगे वाला नीचे आता है। माइनस में हो तो जो पहले है आगे वाला ये ऊपर आता है, जो पीछे है बाद में है वो नीचे आ जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि f(x) एक अवकलनीय फलन हो तो लिमिट x टेंस टू a f(x माइनस एक्स एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए होगा। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो a f डैश एक्स माइनस एक्स का 1 एफ ए अपॉन एक्स का 1, तो ए एफ डैश एक्स माइनस एफ ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए एफ डैश ए माइनस, अब x टेंस टू ए पुट करेंगे तो ए एफ डैश ए हो जाएगा माइनस एफ ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इकाई सदिश
थीटा कोण पर झुके हों तो साइन थीटा बाई 2 का मान क्या होगा? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, अगर मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 हो तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा बाई 2 होती है, और मॉड में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन 2 हो तो इसकी वैल्यू साइन थीटा बाई 2 होती है। ये तो सबको मालूम होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 का मान हमसे पूछ रहा है। साइन थीटा बाई 2 बराबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन 2 में 2 के। किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह किसी परवलय के एक बिंदु से खींचे गए अभिलंबों की अधिकतम संख्या क्या होगी? परवलय के एक बिंदु पर कितने अभिलंब खींच सकते हैं? तो परवलय के एक बिंदु पर 3 अभिलंब खींचा जा सकता है। यहीं अगर दीर्घवृत्त होता तो दीर्घवृत्त के एक बिंदु पर 4 अभिलंब खींच सकते हैं, परवलय पर 3 अभिलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो इस चारों ऑप्शन में क्या होगा? तो जो कॉमन है उनको छोड़ दें, जैसे ए इधर भी है, ए यहाँ भी है, और इंटरसेक्शन में भी ए है, दोनों साइड ए है। अलग क्या है? बी सी, यहाँ अलग क्या है? बी सी, तो बी बराबर सी के होगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए आपस में बराबर है, और ए यूनियन बी को ए यूनियन सी के बराबर करने के लिए जब ए बराबर है तो बी और सी भी आपस में बराबर होंगे, तभी यूनियन बराबर होगा, तभी इंटरसेक्शन बराबर होगा। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सदिश 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप की दिक्कोज्जाएं होंगी। इसको बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं दिक्कोज्जाओं के लिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 हो जाए। सभी ऑप्शन को स्क्वायर करके ऐड कर ले, अगर 1 के इक्वल मिल जाए तो वो राइट आंसर होगा। या दिक्कोज्जा फाइंड करने के लिए 3/√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 16 9 25 25 50, 3/√50 यानी 3/5√2, 3/5√2 बी दूसरा और चौथा इसका आंसर होगा, पहला और तीसरा नहीं होगा। अब न्यूमरेटर में 3 - 4 और 5 मिलेगा, तो 3 - 4 5 बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिक्कोज्जा 3/5√2 माइनस 4/5√2 1/√2, बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि किसी अति परवलय इतना का बिंदु इतने पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा? अभिलंब का समीकरण पूछे या स्पर्शी का समीकरण पूछे, जो बिंदु दिया गया हो उस बिंदु से, बिंदु -4, इस बिंदु से समीकरण को संतुष्ट करवा दें। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। y = 0, x यहाँ से -4 = 0 नहीं होगा, -4 = 0 नहीं होगा, यहाँ भी वही, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। y = 0। त्रिभुज ABC में एंगल C = π/2। यदि स्मॉल r तथा कैपिटल R त्रिभुज के अंतः एवं बाह्य वृत्त की क्रमशः त्रिज्याएं हों, स्मॉल r अंतःवृत्त की त्रिज्या है, कैपिटल R बाह्य वृत्त की त्रिज्या है, तब 2 (r + r) का मान किसके बराबर होगा?
तो एंगल सी π/2 के इक्वल है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r = s - c के बराबर होगा। जो कोण दिया होगा उसी के बराबर होगा। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या उस कोण का आधा लिखते हैं, c/2 होगा। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2r s - c प्लस c/2। तो 2s - c/2। तो 2s - c। तो 2s पेरीमीटर a प्लस b प्लस c माइनस c। c से c कैंसिल होगा, बचेगा क्या, a प्लस b। a प्लस b इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2r प्लस r a प्लस b इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों जो कि आरोही क्रम में दिए हुए हैं, ये सब आरोही क्रम में लिखा हुआ है, माध्यिका 22 है। तो x का मान क्या होगा। 1 2 3 4 पद इधर से छोड़ दिए, 1 2 3 4 पद इधर से छोड़ दिए, बीच में ये 2 पद मिल रहा है, इन्हीं दोनों को ऐड कर लें। कह रहा है माध्यिका 22 है, x प्लस x 2x 7 5 12 बटे 2 बराबर 22, x प्लस 6 बराबर 22। तो x बराबर 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 x बराबर 16। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, x का मान 16 होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दें। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण क्यों सेंटीमीटर लंबाई का है। कर्ण क्यों सेंटीमीटर लंबाई का है। एक भुजा P है, लंब एक भुजा P है, P माइनस क्यों 2 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई आधार क्यों के रूप में ज्ञात करना है। तो यहाँ से P = Q-2 लिख सकते हैं। तो आधार बराबर √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो √Q² माइनस Q² माइनस Q² -4 और माइनस माइनस +4 Q² से Q² कैंसिल हुआ। 4 अगर कॉमन निकालने तो रूट के बाहर 2 निकल जाएगा, बचा क्या Q-1। 2√Q-1 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2√Q-1 सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 के पेपर में आया क्वेश्चन था। कह रहा है यदि किसी कण को u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है ताकि उसका महत्तम तथा क्षैतिज समतल पर उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई के मान का 2 गुना हो, तो उसके द्वारा प्राप्त परास का मान क्या होगा। उसके द्वारा प्राप्त परास का मान 4u²/5g होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। परास महत्तम ऊंचाई के मान से 2 गुना है, यानी जो रेंज है
वो ऊंचाई का 2 गुना है, महत्तम ऊंचाई का। तो रेंज का फार्मूला u स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2 अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। कॉस को इस साइड भेज देंगे तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अधिकतम परास हमको ज्ञात करना है। परास है क्या? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। 2 1 तो कर्ण √5, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा 2 अपॉन √5 इंटू कॉस थीटा 1 अपॉन √5 अपॉन जी। तो √5 ये होगा 5g, 2 इंटू 2 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर अपॉन 5g इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट याद रखें 4u स्क्वायर अपॉन 5g, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएगा तो सेम डिजिट के साथ ही आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उच्चिष्ठ मान क्या होगा। उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ मान के लिए हम करते क्या, एक बार अवकलन करते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस ए साइन एक्स। अब उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ मान के लिए ए साइन एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो साइन एक्स बराबर 0। अब x बराबर साइन का मान 0 डिग्री पे 0 होगा और दूसरा पाई डिग्री पे होगा, 180 अंश पर होगा। हमसे अधिकतम मान पूछ रहा है, उच्चिष्ठ कब होगा, किस x के किस डिग्री पर उच्चिष्ठ होगा, 0 पर या पाई पर। तो 0 ऑप्शन में नहीं है, 0 पर निम्निष्ठ मान होगा, पाई पर उच्चिष्ठ मान होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें रेखा दी हुई है r वेक्टर इज इक्वल टू और समतल दिया हुआ है। रेखा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर और समतल समतल का जो समीकरण है ये r वेक्टर n कैप है बराबर कुछ भी लिखा हो, जैसे 4 लिखा है तो a मान लेते हैं, या a लिख चुके हैं तो z मान लेते हैं। कह रहा है अभिलंब के बीच कोण क्या होगा। तो जब एक रेखा हो एक समतल हो तो अभिलंब के बीच कोण कॉस थीटा इज इक्वल टू v वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर मॉड ऑफ n वेक्टर, b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर मॉड ऑफ n वेक्टर। अब b वेक्टर रेखा से मिलेगा लेम्डा b वेक्टर, ये b वेक्टर, n वेक्टर समतल से मिलेगा, ये n वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कर लें, फिर दोनों का मापांक निकाल लें, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखें, कॉस में आंसर चाहिए, साइन है, टेन है, कॉट है, कॉस है, तो बिना सॉल्व किए टिक मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कॉस इनवर्स 2√2/3 या वैल्यू पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अब ऑप्शन में साइन कॉस टेन है तो कॉट है, तो हमको कॉस में चाहिए तो कॉस वाला अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखा
x माइनस x1 अपॉन एल y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 के समांतर हैं। तो समांतर की कंडीशन है al प्लस bm प्लस cn इज इक्वल टू 0, तब रेखाएं समांतर होंगी। लंबवत कब होगी? ये कंडीशन है समांतर की। लंबवत की कंडीशन है a अपॉन एल इज इक्वल टू b अपॉन m इज इक्वल टू c अपॉन n। ये लंबवत की कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दूसरा वाला। अगला प्रश्न है, रेखा दी हुई है परवलय। ये जो परवलय है ये किस बिंदु पर स्पर्श करेगा, किस लाइन को स्पर्श करेगी? तो परवलय का रूप यहाँ थोड़ा अलग है। इस रूप में हो तो स्पर्शी का समीकरण y बराबर, वैसे तो स्पर्शी का समीकरण c अपॉन m होता है, c अपॉन m होता है, लेकिन यहाँ पर सी एम प्लस सी अपॉन एम होगा जब इस रूप में परवलय हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ से हमको m की वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू p है, m की वैल्यू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा होगा, प्लस सी पी साइन अल्फा पी अपॉन साइन अल्फा अपॉन पी अपॉन साइन अल्फा अपॉन m होगा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, p कॉस अल्फा माइनस a बराबर 0। यदि n सम है तथा NCR का अधिकतम, NCR का मान अधिकतम हो, तब R का मान क्या होगा? NCR का मान अधिकतम पूछे, क्रमचय संचय की सवाल हो, तो R का विस्तार करने पर जो मध्य पद होता है, मध्य पद पर अधिकतम मान मिलता है। तो मध्य पद बीचों बीच में मिलेगा, तो R इज इक्वल टू n अपॉन 2, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी n अपॉन 2 जो पद मिलेगा, जो टर्म मिलेगा, वही इसके एक्सपेंशन में सबसे अधिकतम मान देगा, वही मध्य पद होगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा n अपॉन 2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो मध्य पद का स्क्वायर कर दें, a की पावर x मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग x बेस a इंटू लॉग x बेस b। a की पावर x इज इक्वल टू लॉग a अपॉन लॉग x इंटू लॉग x अपॉन लॉग b। लॉग x से लॉग x कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू लॉग a, मतलब बेस a, ये बेस में x इज इक्वल टू लॉग बेस a लॉग a बेस b। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो माइनस लॉग a लॉग ऊपर नीचे कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो बेस a b बेस a हो जाएगा, b इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या थोड़ा सा और सॉल्व करें, इसी के आगे और सॉल्व करें, तो लॉग a
इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b, बेस e करके लिख सकते हैं। तो log a बेस a बेस e माइनस log a log b बेस e। तो सी भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। दो तरीके से सॉल्व करें तो बी और सी दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 आदमियों का भार क्रमानुसार 45, 60, 55, 60, 65, 75 हो तो समांतर माध्य क्या होगा? तो 60, 45, 105, 105, 55, 160, 160 प्लस 60 220, 220 और 60, 220, 60, 280, 280, 10, 90 और 290 प्लस 70 360 बटे 6 लोग हैं, 6 से भाग दे दें, 6 छंग 36, 60 किलो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी, वजनों का समांतर माध्य 60 kg होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में सेट कर लें। सबसे छोटा नंबर 2, फिर 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 20। 3 पद इधर से छोड़ दें, 3 पद इधर से छोड़ दें, बीच में मिला क्या? 6, 7। तो 6, 7, 13 बटे 2, 6.5। इस क्वेश्चन का 6.5 आंसर होगा, माध्यिका होगी ऑप्शन नंबर डी। गुणनखंड कह रहा है, गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड अचर पद माइनस में है, फर्स्ट ऑप्शन में अचर पद निकालेंगे तो प्लस में मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन से अचर पद माइनस में मिलेगा, थर्ड ऑप्शन से माइनस में 2√3 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का टर्म 4√3x², तो 4√3x² यहाँ से भी मतलब प्लस का 5x चाहिए, तो प्लस का 5x, तो 3x माइनस का 3x प्लस 8x, 8 माइनस 3 5x भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या तो फैक्टर कर लें, फैक्टर करने में समय ज़्यादा लगेगा, या ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर लें एक एक ऑप्शन को, तब भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर a। b की वैल्यू पुट कर दें तो b की पावर x y बराबर c मिलेगा। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो c की पावर x y z a, जैसे b की पावर b इज इक्वल टू है a की पावर x के, a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर a। तो b की वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दें b की वैल्यू, a की पावर x y बराबर c। अब ये c की वैल्यू थर्ड में पुट कर दें तो a की पावर x y z इज इक्वल टू a, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, x y z इज इक्वल टू 1। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, x y z बराबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हों तब इसका मूल क्या होगा? तब जिनके मूल ये हैं उसका समीकरण क्या होगा? तो x²
माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस बीटा, ये होगा -b/a, -a/b में ऐड कर दें अल्फा प्लस बीटा -b/c ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा b², माइनस अगर कॉमन निकाल देंगे तो ये प्लस होगा, प्लस b² प्लस AC/BC। यही मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस AB/BC, AB/BC, AB/BC बराबर 0। BC एलसीएम लें तो BCx² प्लस B² प्लस ACx प्लस AB बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिसके मूल ये हैं वो समीकरण ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोणांक पूछ रहा है हमसे, क्या होगा, यानी थीटा की वैल्यू बतानी है। तो रियल पार्ट फाइंड कर लें, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट 1 × 1 1, 1 × 1 1 और 3 -√3 प्लस √3 तो -3/1 प्लस √3 का स्क्वायर 4 प्लस आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें रूट माइनस का √3 -√3/4 तो -1/2 -1/2 प्लस माइनस माइनस √3/2 आयोटा। तो माइनस माइनस है तीसरे चतुर्थांश में होगा। tan थीटा = √3/2/1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। थीटा = 60 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा 180 ऐड कर लें तो 240। सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 240 अंश। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n हो, यनवा पद यम हो, आरवां पद होगा m + n - r, 10वां पद 15 हो, 15वां पद 10वां पद 15 हो, 15वां पद 10 हो, तो वो 12वां पद क्या होगा, तो 10 + 15 - 12। डायरेक्ट याद रखें, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही पीवां पद पूछे तो m + n - p, क्यूवां पद पूछे m + n - q, आरवां पद m + n - r, ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समांतर श्रेणी में है तो n² का मान क्या होगा, लॉग। समांतर श्रेणी में है तो 2 × मिडिल टर्म, 2 × log mx = log lx प्लस log nx। बेस अलग अलग हैं, इसको लिख सकते हैं log, हमको n² की वैल्यू चाहिए, mx² माइनस बाहर निकाल लें तो log x
एल एन होगा, log x एल एन के बराबर होगा। तो log x स्क्वायर, log से log तो एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन मिल रहा है। तो एन स्क्वायर का मान हमको बताना है, वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, और एन यहाँ से निकले। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 को। अभी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एफ सच डेट आर टू आर जी सच डेट आर टू आर दो प्रतिचित्रण हैं। एफ टू और जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 परिभाषित हैं, तो गॉफ। तो इसको सॉल्व करेंगे इधर पीछे से G2 निकालने, यहाँ 2 पुट कर दें तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 मिलेगा। अब 6 को यहाँ पुट कर दें तो 2 6 जा 12, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि 2016 के भी प्रैक्टिस सेट का आया हुआ यानी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड। ए बी सी इन जी पी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एक्स वाई जेड एच पी में होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा। बी अगर यहाँ इज इक्वल टू के कर दें तो बी इज इक्वल टू होगा के की पावर 1 अपॉन वाई 2 अपॉन वाई। ए इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन एक्स, सी इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन जेड। तो के की पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो ये एच पी की कंडीशन होती है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा। H1 व H2 समूह G के उपसमूह हैं। H1 G का उपसमूह है, H2 G का उपसमूह है, तो इन दोनों का यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो वो भी उसी G का उपसमूह होगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर H1 H2 G के उपसमूह है तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का उपसमूह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका अगर हम परमेयीकरण कर लें तो ए बराबर √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो 2 + 1 3 प्लस 2 √3। ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू 3 - 2 √3, क्योंकि माइनस √2 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 2 √3 मिल जाएगा। हमको चाहिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से 3 × 9 प्लस 4 × 12 प्लस 3 दूना 6 दूना 12 √3, तो 9 12 9 और 12 21 प्लस 12 √3, 3 × 9 4 × 12, ऐसे बी स्क्वायर 9 12 21 - 12 √3, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 2 + 1 3। ए इज इक्वल टू 2 + 1 3 3 प्लस 2ab 2 √2। बी इज इक्वल टू 3 - 2 √2, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 दूना 8 4 दूना 8 9 8 9 8 17 प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12 √2। बी स्क्वायर बराबर 17 - 12 √2। ए बी का आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ए बी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
+12√2 -12√2 कट जाएगा। 17 + 17 + 1 17 17 34 1 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। log 0 बेस ई का मान क्या होगा? log 0 बेस ई की पावर 0 1, ई की पावर इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो अगर ई को इस साइड भेजें फर्स्ट से तो log 1 की वैल्यू 0, ई को इस साइड भेजें सेकंड से तो log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। यहाँ पर ई को इस साइड भेजें तो log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। log 0 बेस ई की वैल्यू माइनस का अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है x² + 4 तो लिख सकते हैं x + 2 x - 2 x² - 4 को ये लिख सकते हैं। इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 दूना 6 -3 -2 -3 -2 x - 3 x - 2 LCM of this and this तो x + 2 x + 2 x - 2 x + 2 x - 2 और x - 3 सब लेंगे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x + 2 x - 2 x - 3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो बार दिख रहा है ये दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x = AB ये दिशा बता रहा है। y = CD है। अगर दिशा को बदल दें तो -y = D और C हो जाएगा। दिशा बदल जाएगी साइन चेंज करेंगे तो। दोनों को ऐड कर लें x - y = भुज को भुज में जोड़ लें, कोटि को कोटि में जोड़ लें, एब्सिसा को एब्सिसा में ऐड कर लें, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड कर लें। तो A + D, B + C सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम लोग 2010 के 45 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में भी 45 क्वेश्चन को सॉल्व करके 2010 के सेट को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, 2016, 13, 11 को सॉल्व करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जिसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व सहित आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।